आचार्याः पितरः पुत्राः तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किं नो मही कृते। अर्जुन कहते हैं, गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोक के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, तो फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति स्यात् जनार्दन। पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतान् आततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब ओशो व्याख्या देते हैं। बार बार फिर अर्जुन जो कह रहा है वह बहुत विचार योग्य है। 2-3 बातें ख्याल में ले लेनी जरूरी हैं। वह कह रहा है कि ये अपने स्वजनों को मारकर अगर 3 लोगों का राज्य भी मिलता हो तो भी मैं लेने को तैयार नहीं हूं। इसलिए इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है। देखने में ऐसा लगेगा बड़े त्याग की बात कर रहा है, ऐसा है नहीं। मैं एक वृद्ध सन्यासी से मिलने गया था। उन वृद्ध सन्यासी ने मुझे एक गीत पढ़कर सुनाया। उनका लिखा हुआ गीत था। उस गीत में उन्होंने कहा कि सम्राटों, तुम अपने स्वर्ण सिंहासन पर होगे सुख में, मैं अपनी धूल में ही मजे में हूँ। मैं लात मारता हूँ तुम्हारे स्वर्ण सिंहासनों को। तुम्हारे स्वर्ण सिंहासनों में कुछ भी नहीं रखा है, मैं अपनी धूल में ही मजे में हूँ। ऐसा ही गीत था। पूरे गीत में यही बात थी। सुनने वाले बड़े मंत्रमुग्ध हो गए। हमारे मुल्क में मंत्रमुग्ध होना इतना आसान है कि कोई और चीज़ आसान नहीं है। सिर हिलाने लगे। मैं बहुत हैरान हुआ। उनका सिर हिलता देखकर सन्यासी भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा, मुझे मुश्किल में डाल दिया है आपने, आप मुझसे पूछिए ही मत। उन्होंने कहा, नहीं, कुछ तो कहिए। मैंने कहा कि मैं सदा सोचता हूँ कि अब तक किसी सम्राट ने ऐसा नहीं कहा कि हे सन्यासियों, तुम अपनी धूल में मजे में रहो,
हम तुम्हारी धूल को लात मारते हैं, हम अपने सिंहासन पर ही मजे में हैं। किसी सम्राट ने अब तक ऐसा गीत नहीं लिखा। सन्यासी जरूर सैकड़ों वर्षों से ऐसे गीत लिखते रहे हैं। कारण तो खोजना पड़ेगा। असल में सन्यासी के मन में सुख तो सोने के सिंहासन में ही दिखाई पड़ रहा है। अपने को समझा रहा है। कंसोलेटरी बात है। वह कह रहा है, रहे आओ अपने सिंहासन पर, हम अपनी धूल में ही बहुत मजे में हैं। लेकिन तुमसे कह कौन रहा है कि तुम सिंहासन पर रहो? तुम धूल में मजे में हो तो मजे में रहो। सिंहासन वाले को ईर्ष्या करने दो तुम्हारे मजे की। लेकिन सिंहासन वाला कभी गीत नहीं लिखता कि तुम अपने मजे में हो तो रहो। उसको कंसोलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वह अपने सिंहासन पर तुम्हारी धूल से कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा। लेकिन तुम धूल में पड़े हुए उनके सिंहासन से जरूर ईर्ष्यारत हो। ईर्ष्या बहुत गहरी है। अब अर्जुन अपने को समझा रहा है। मन तो उसका होता है कि राज्य मिल जाए, लेकिन वह यह कह रहा है, इन सबको मारकर अगर तीनों लोगों का राज्य भी मिलता हो, हालांकि कहीं कुछ मिल नहीं रहा है, कोई देने वाला नहीं है, तीनों लोग का राज्य भी मिलता हो तो भी बेकार है। ऐसे बड़े राज्य की बात करके फिर वह उसका दूसरा निष्कर्ष निकालता है कि तब पृथ्वी के राज्य का तो प्रयोजन ही क्या है। ऐसा बड़ा ख्याल मन में पैदा करके कि मैं तीनों लोक का राज्य भी छोड़ सकता हूं, तो फिर पृथ्वी का राज्य तो छोड़ ही सकता हूं। लेकिन न उसको पृथ्वी का राज्य छोड़ने की इच्छा है। और अगर कहीं कृष्ण उससे कहे कि देख, तुझे तीनों लोक का राज्य दिए देते हैं, तो वह बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा। वह कह रहा है, अपने को समझा रहा है। अब ये बड़े मज़े की बात है कि बहुत बार जब हम अपने को समझाते हैं तो हमारे ख्याल में नहीं होता कि हम किन किन तरकीबों से अपने को समझाते हैं। बड़ा मकान देखकर पड़ोसी का हम कहते हैं, क्या रखा है बड़े मकान में? लेकिन जब कोई आदमी कहता है क्या रखा है बड़े मकान में, तो उस आदमी को बहुत कुछ रखा है, निश्चित ही रखा है, अन्यथा बड़ा मकान दिखता ही नहीं। वह अपने को समझा रहा है, वो अपने मन को सांत्वना दे रहा है कि कुछ रखा ही नहीं है, इसलिए हम पाने की कोशिश भी नहीं करते। लगभग समस्त भारतवासियों का यही हाल है। अगर कुछ होता तो हम तत्काल पा लेते, लेकिन कुछ है ही नहीं, इसलिए हम पाने की कोई कोशिश नहीं करते। यह अर्जुन कह रहा है, तीन लोक के राज्य में भी क्या रखा है, इसलिए पृथ्वी के राज्य में तो कुछ भी नहीं रखा है। और इतने छोटे से राज्य की बात के लिए इतने प्रियजनों को मारना, यह प्रियजनों को मारना उसके लिए सर्वाधिक कष्टपूर्वक मालूम पड़ रहा है, न कि मारना कष्टपूर्ण मालूम पड़ रहा है। प्रियजनों को मारना कष्टपूर्ण मालूम पड़ रहा है। स्वभावतः सारा परिवार वहां लड़ने को खड़ा है। ऐसे युद्ध के मौके कम आते हैं। यह युद्ध भी विशेष है और युद्ध की तीक्ष्णता यही है महाभारत की कि एक ही परिवार डटकर खड़ा है। उस कटाव में भी सब दुश्मन नहीं हैं। कहना चाहिए कि जो फर्क है यह थोड़ा सोचने जैसा है। जो फर्क है वह दुश्मन और मित्र का कम है। जो फर्क है वह कम मित्र और ज़्यादा मित्र का ही है। जो बंटवारा है वह बंटवारा ऐसा नहीं है कि उस तरफ दुश्मन है और इस तरफ मित्र हैं। इतना भी साफ होता कि उस तरफ पराए हैं और इस तरफ अपने हैं तो कटाव बड़ी आसानी से हो जाता, अर्जुन ठीक से मार पाता। लेकिन बंटवारा बहुत अजीब है और यह अजीब बड़ा अर्थपूर्ण है। यह अजीब बंटवारा ऐसा है कि इस तरफ अपने थोड़े जो ज़्यादा मित्र थे वो एकत्र हो गए हैं और जो थोड़े
कम मित्र थे वो उस तरफ इकट्ठे हो गए हैं। मित्र वे भी हैं, प्रियजन वे भी हैं, गुरु उस तरफ है। यह मैं कह रहा हूँ महत्वपूर्ण है। और ऐसी सिचुएशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिंदगी में चीज़ें वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बटी हुई नहीं होती है। जीवन में चीज़ें काले और सफ़ेद में बटी हुई नहीं होती हैं। जिंदगी ग्रे का फैलाव है। उसके एक कोने पर काला होता है, दूसरे कोने पे सफ़ेद होता है, लेकिन जिंदगी के बड़े फैलाव में काला और सफ़ेद मिश्रित होता है। यह फलां आदमी शत्रु और फलां आदमी मित्र ऐसा बटाव नहीं है। फलां आदमी कम मित्र, फलां आदमी ज़्यादा मित्र, फलां आदमी कम शत्रु, फलां आदमी ज़्यादा शत्रु, ऐसा बटाव है। यहाँ ज़िंदगी में एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हैं। यहाँ कोई चीज़ पूरी कटी हुई नहीं है। यही उलझाव है। यहाँ सब चीज़ें कम और ज़्यादा में बंटी है। हम कहते हैं यह गर्म है और यह ठंडा है, लेकिन ठंडे का क्या मतलब होता है? थोड़ा कम गर्म। और गर्म का मतलब होता है थोड़ा कम ठंडा। कभी ऐसा करें कि एक हाथ को स्टोव पर ज़रा गर्म कर लें और एक हाथ को बर्फ़ पर रखकर ज़रा ठंडा कर लें, और फिर दोनों हाथों को एक ही बाल्टी के पानी में डाल दें। तब आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तब ठीक अर्जुन की हालत में पड़ जाएंगे। तब आपका एक हाथ कहेगा पानी ठंडा है और एक हाथ कहेगा पानी गर्म है, और एक ही पानी है। दोनों तो नहीं हो सकता एक साथ, ठंडा और गर्म। जीवन में सब कुछ सापेक्ष है, रिलेटिव है। जिंदगी में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है। यहाँ सब कम ज़्यादा का बंटाव है। अर्जुन भी वही तकलीफ है, और जो आदमी भी जिंदगी को देखेगा ठीक से उसकी यही तकलीफ हो जाएगी। यहाँ सब कम ज़्यादा का बंटाव है। कोई थोड़ा अपना ज़्यादा, कोई थोड़ा अपना कम, कोई थोड़ा ज़्यादा निकट, कोई थोड़ा ज़्यादा दूर, कोई 100%, कोई 90%, कोई 80% अपना है, और कोई 90%, कोई 80%, कोई 70% पराया है। लेकिन जो पराया है उसमें भी अपना 1% का हिस्सा है, और जो अपना है उसमें भी पराये के प्रतिशत का हिस्सा है। इसलिए जिंदगी उलझाव है। यह कट जाए ठीक शत्रु मित्र में, अच्छे बुरे में, तो बड़ा आसान हो जाए, लेकिन इतना आसान हो नहीं पाता। राम के भीतर भी थोड़ा रावण है, और रावण के भीतर भी थोड़ा राम है। इसलिए तो रावण को भी कोई प्रेम कर पाता है, नहीं तो रावण को कोई प्रेम ही न कर पाए। रावण को कोई प्रेम कर पाता है। रावण में भी कहीं न कहीं राम किसी न किसी को दिखाई पड़ता है। रावण को भी कोई प्रेम करता है। राम से भी कोई शत्रुता कर पाता है, तो राम की शत्रुता में भी कहीं न कहीं रावण थोड़ा दिखाई पड़ता है। यहाँ बड़े से बड़े संत में भी थोड़ा पापी है, और यहाँ बड़े से बड़े पापी में भी थोड़ा संत है। जिंदगी सिर्फ सापेक्ष विभाजन है। यह अर्जुन की तकलीफ है कि सब अपने ही खड़े हैं, एक ही परिवार है, बीच में से रेखा खींच दी है। उस तरफ अपने हैं, इस तरफ अपने हैं, हर हालत में अपने ही मरेंगे। यह पीड़ा पूरे जीवन की पीड़ा है, और यह स्थिति, यह सिचुएशन पूरे जीवन की स्थिति है। इसलिए अर्जुन के लिए जो प्रश्न है वह सिर्फ किसी एक युद्ध स्थल पर पैदा हुआ प्रश्न नहीं है, यह जीवन के समस्त स्थलों में पैदा हुआ प्रश्न है। अब वह घबरा गया है। उधर द्रोण खड़े हैं, उन्हीं से तो सीखा है, अब उन्हीं पर तीर मारना है। उन्हीं से धनुर्विद्या सीखी है। वह उनका सबसे प्रिय शिष्य है। सबसे ज्यादा जीवन में उसके लिए ही द्रोण ने किया है। एकलव्य का अंगूठा काट लाए थे इसी शिष्य के लिए।
वही शिष्य आज उन्हीं की हत्या करने को तैयार हो गया है। इसी शिष्य को उन्होंने बड़ा किया है, खून पसीना देकर सारी कला इसमें उड़ेल दी है। आज इसी के खिलाफ वो धनुष बाण खींचेंगे। बड़ा अद्भुत युद्ध है। यह एक ही परिवार है जिसमें बड़े तालमेल हैं, बड़े जोड़ हैं, बड़ी निकटताएं हैं, कटकर खड़ा हो गया है। लेकिन अगर हम जिंदगी को देखें, बहुत गहरे में देखें, तो जिंदगी के सब युद्ध अपनों के ही युद्ध हैं, क्योंकि पृथ्वी एक परिवार से ज़्यादा नहीं है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ेगा तो एक परिवार ही लड़ेगा। कल जिन बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया था वे वहाँ हैं। कल जिस जमीन को हम अपना कहते थे वह वहाँ है। कल जिस ताजमहल को वे अपना कहते थे और जिसके लिए मर जाते वह यहाँ है। यहाँ सब जुड़ा है। कल हम चीन से लड़ेंगे तो हिंदुस्तान ने चीन को सब कुछ दिया है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरोहर बुद्ध को चीन ने बचाया है, और कोई बचाता नहीं। कल उनसे हम लड़ने खड़े हो जाएं। सारी जिंदगी, सारी पृथ्वी ठीक से देखे तो एक परिवार है। इसमें सारे युद्ध पारिवारिक हैं। सब युद्ध इसी स्थिति को पैदा कर देते हैं जो अर्जुन के मन में पैदा हो गई है। उसकी दुविधा एकदम स्वाभाविक है, उसकी चिंता एकदम स्वाभाविक है। वह थर थर कांप गया है, वह बिल्कुल स्वाभाविक है। इस दुविधा से क्या निस्तार है? या तो आंखें बंद करे और युद्ध में कूद जाए, या आंख बंद करे और भाग जाए। ये दो ही उपाय दिखाई पड़ते हैं। तो आंख बंद करे और कहे होगा कोई जो अपनी तरफ नहीं है, अपना नहीं है, मरना है मरे। आंख बंद करे, युद्ध में कूद जाए, सीधा है। या आंख बंद करे और भाग जाए, सीधा है। लेकिन कृष्ण जो उपाय सुझाएंगे वह सीधा नहीं है, वह लीस्ट रेजिस्टेंस का नहीं है। ये दोनों लीस्ट रेजिस्टेंस के हैं। आंख बंद करो और युद्ध में कूद जाओ, या आंख बंद करो और भाग जाओ। ये दोनों सूखी रेखाएं हैं। इन दोनों में वह कहीं भी चला जाए, बड़ी सरल सी बात है। शायद अनंत जन्मों में इन दो में से कहीं न कहीं वह गया होगा। ये सहज विकल्प हैं। लेकिन कृष्ण एक तीसरा विकल्प सुझाते हैं जिस पर वह कभी नहीं गया है। वह तीसरा विकल्प ही कीमती है। और जिंदगी में जब भी आपको दो विकल्प आए तो निर्णय करने के पहले तीसरे के संबंध में सोच लेना, क्योंकि वह तीसरा सदा ही महत्वपूर्ण है। वे दोनों हमेशा वही हैं जो आपने बार बार चुने हैं। कभी इसको, इससे थक गए हैं तो विपरीत को, कभी विपरीत से थक गए तो इसको, उनको आप चुनते रहे हैं। द थर्ड, वह तीसरा ही महत्वपूर्ण है जो ख्याल में नहीं आता है। उस तीसरे को ही कृष्ण प्रस्तावित करेंगे।